कैसा लग रहा है? बड़ा सही टेस्टी है। यार ये देखो क्या दिखा हमें। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है मलेशिया में। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बजे हैं 7 और हम जा रहे हैं कोलालमपुर के बस स्टैंड की तरफ। आज है हमारा तीसरा दिन मलेशिया में और हम बस स्टैंड से जाएंगे दूसरी सिटी को कवर करने जिसका नाम है मलक्का। बहुत सुंदर सिटी है, आपको वहाँ जाके दिखाएंगे कि जो सुना है उसके बारे में वो सच है या वहाँ जाना वर्थ है या नहीं है। तो दोस्तों हमने बस टर्मिनल से अपनी टिकट बुक कर ली है मलक्का के लिए। हमने दो तरह की बस बुक करी है। जो जाने वाली है वो है 12.5 रिंगेट की, थोड़ी नॉर्मल बस है। वापसी की बस जो करी है वो है 14.5 रिंगेट की, वो थोड़ी एक्सप्रेस बस है। और हमने वापसी की भी इसीलिए बुक कर ली है ताकि हमें फिर लास्ट टाइम थोड़ा रश ना फील हो। और ये कुछ इस तरह से टिकट दिखती है। हमने ऑनलाइन बुक करने की कोशिश करी थी बट मेरा जो इंडियन नंबर है वो एक्टिव नहीं है, तो मेरे पास OTP नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे आके ऑन द स्पॉट बुक करी। प्राइस का कोई खास डिफरेंस नहीं है, सेम प्राइस की हमें टिकट्स पड़ी हैं। मलक्का पहुँचने में लगते हैं ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे। वो भी आपको बता देंगे पहुँचने के बाद कि हमें एग्जैक्ट कितना टाइम लगा और बस की सर्विस कैसी थी, क्वालिटी कैसी थी, वो भी आपको बता देंगे। तो आ गई है हमारी बस मैलोर इंटरलाइन। इस बस में भी अपना लगेज खुद ही लोड करना होता है। अंदर से बहुत ही सुंदर बस थी और कंफर्टेबल बस थी। 2 घंटे का सफ़र करके हम पहुंच जाते हैं मलक्का। मलक्का बस स्टैंड पहुंच के हम टैक्सी करते हैं और पहुंचते हैं मलक्का सिटी सेंटर, जहां पहुंचते ही रेड कलर की बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं और एक सुंदर सा लोगो दिखाई देता है, मलक्का 0 माइल, मतलब हम मलक्का पहुँच गए हैं। गाइस, फर्स्ट इंप्रेशन इस सिटी का ऐसा था मानो आप किसी हैंड पेंटेड नगरी में पहुँच गए हो। लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये सच में कोई शहर है। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी खूबसूरत सी पेंटिंग के अंदर घुस गया हूँ और ऐसा नज़ारा था कि मतलब मन खुश हो जाए। वहाँ आपको गैस बहुत ही सुंदर सी विंड मिल दिखेगी और कलरफुल से काऊ के स्टैचूज दिखेंगे और आपको दिखेगा एक विक्टोरिया पोल जो महारानी विक्टोरिया की याद में 19वीं सदी में बनाया गया था ताकि उनके शासन को आज भी याद रखा जाए। सो गाइस, फाइनली हम मलक्का सिटी में पहुंच गए हैं। मतलब यहाँ आता ही ऐसी वाइब आ रही है, इतना शांत शहर है, इतना पीसफुल, इतना सुंदर कि मतलब बयान करना मुश्किल है। यहाँ पे आप देखो, ये जिस एरिया में हम खड़े हैं इसको डच स्क्वायर कहते हैं और इसको रेड स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी इमारतें हैं, सब आपको रेड कलर में पेंटेड मिलेंगी, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा पेंट करी गई थी और आज भी उसको वैसे ही मेंटेन किया गया है। ये पीछे आप स्टैट्यूज की बिल्डिंग देख रहे हो, ये पहले गवर्नर का यहाँ पे ऑफिस होता था, वो यहाँ पे काम करते थे, बट अब इसको हिस्टोरिकल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, एक टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे सबसे मजेदार चीज मुझे क्या लग रही है कि यहाँ पे पीछे ट्राई रिक्शाज खड़े हुए हैं, आप देखो कलरफुल है। कहीं पे स्पाइडरमैन बना हुआ है, किसी पे फिश बनी हुई है, किसी पे डॉल्स बनी हुई है, बारबीज बनी हुई है। तो यहाँ पे आप इस पे एक पूरे स्क्वायर का चक्कर लगा सकते हो, कुछ किराया लेंगे और उसको आप मजे से एंजॉय करो यहाँ पूरे मलक्का सिटी को। तो दोस्तों, इस साइड जो आप चर्च देख रहे हो, क्राइस्ट चर्च मलक्का, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है मलेशिया में और ये बन के तैयार हुआ था 1753 ईस्वी में। और इसकी खासियत क्या है कि ये जो चर्च बाहर से तो ईंटों का बना हुआ है, बट इसके अंदर जो बीम है वो लकड़ी के हैं और वो सिंगल ट्री को काट के बनाए गए हैं। आज मंडे है तो ये चर्च क्लोज है, वरना हम इसको एक्सेस कर पाते। तो कोई बात नहीं, बाहर से देखते हैं, नेक्स्ट टाइम में भी अंदर भी चलेंगे। ये क्या लिया आपने? कोकोनट वाटर। कैसा लग रहा है? बड़ा सही टेस्टी है। सही है। कितने का है? यहाँ से लिया है? और तो ये हमने यहाँ से लिया है फ्रेश कोकोनट ओरिजिनल ड्रिंक उन्होंने बना के रखा हुआ था, बट इसमें आइस बहुत ज़्यादा था, हमने आइस निकलवा दिया। चर्च के लेफ्ट साइड आपको एक छोटी सी मार्केट भी दिखेगी शॉपिंग के लिए। यार ये देखो क्या दिखा हमें। हम रिवर में देख रहे थे और ये लिजर्ड दिख गया, कितना प्यारा लग रहा है यार तैरता हुआ। यार कितने प्यार से जा रहे हैं। एंड ये कुछ ऐसा व्यू है मलक्का रिवर का, देखिए कितना सुंदर लग रहा है यार। इतना अच्छा मौसम है, इतनी तेज हवा चल रही है और ऐसा व्यू।
रिवर पे थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद हम निकल लेते हैं जोंकर स्ट्रीट की तरफ, जो कि मलाक्का की एक फेमस स्ट्रीट मानी जाती है और यहाँ की मार्केट भी। यहाँ हम दोपहर के टाइम थे तो थोड़ी शॉप्स बंद थी, क्योंकि यहाँ जो मेन मार्केट है वो शाम को लगती है। बट इस मार्केट को, इस रास्ते को बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है, लैंप्स बहुत अच्छे लगे हुए हैं और यहाँ पे जब आप चलेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर ट्राई रिक्शा चलते हुए दिखेंगे। मन खुश हो जाता है यार उनको देख के। ये मार्केट को देख के हमें कुछ कुछ होयान की याद आ गई। ऐसी ही मार्केट वियतनाम में होयान शहर में भी थी। यार हमें सोवेनियर्स लेने थे, वहाँ एंड तक तो हो आए, सोवेनियर्स हमें नहीं मिले भी तो वो कुछ खास लगे नहीं। इंडिया जैसे सामान था, बट वो लेने का फ़ायदा नहीं है ना, कुछ अलग चीज़ लेनी चाहिए जो इंडिया में नहीं मिलती। अभी और ढूंढ रहे हैं और जोंकर स्ट्रीट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको रिवर साइड वॉक करनी है तो रास्ता बना हुआ है ना अपना टूरिस्ट के लिए, जो थोड़ा रिवर को एंजॉय कर पाए। तो जब आप ये क्राइस्ट चर्च से सामने आएंगे ना, एक थोड़ा सा आपको ब्रिज क्रॉस ओवर करना पड़ेगा। ब्रिज क्रॉस करने के बाद बिल्कुल आप देखेंगे दोनों साइड में थोड़ा सा रास्ता गया हो नीचे, जैसे इधर देखिए सीढ़ियाँ उतर रही हैं। तो यहाँ आप जाओ, जितना टाइम स्पेंड करना चाहो करो और रिवर के मज़े लेके आओ। ऐसे खूबसूरत नज़ारे जब भी देखने को मिलते हैं दूसरे देश में जाके, तो यार मन करता है यहीं पे बस जाएं। इतनी साफ़ सफाई, इतना नेचर के क्लोज, और सब लोग इतना मेंटेन करके रखते हैं चीज़ों को। इतनी खूबसूरत शहर को सजा के रखते हैं, चाहे वो पेंटिंग से हो या साफ़ सफाई से हो। मन करता है वहीं पे बस जाएं। शहर के बीचों बीच आपको एक जगह पे ये तोपें भी लगी हुई दिखेंगी। ये वहाँ के ए फॉर्मोसा फोर्ट है, जो उसी का हिस्सा है, जो वहाँ के ऐतिहासिक युद्धों की याद दिलाते हैं। और साथ में बहता है बहुत ही सुंदर मलक्का रिवर और बगल में उसके सुंदर सुंदर घर। टहलते टहलते हम पहुंच जाते हैं मलक्का के दिल में खड़ा आ फॉर्मोसा फोर्ट पे। ये एक ऐसा किला है जो पोर्चुगीज हुकूमत की शान और ताकत की कहानी कहता है। 1511 में बना ये एशिया का सबसे पुराना यूरोपियन फोर्ट है। आज सिर्फ एक गेट पोता दे सांतियागो बचा है, लेकिन इसके पत्थर आज भी उस दौर की गूंज सुनाते हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक इतिहास है। यहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ आके आपको पुराने ज़माने की यूरोपियन मिलिट्री डिज़ाइन और मलक्का के समुद्री इतिहास की झलक भी मिलती है। सुबह या शाम कभी भी आप यहाँ पे आओ, ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है और यहाँ फ़ोटोग्राफी के लिए भी परफेक्ट स्पॉट्स हैं। बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं यहाँ पे, हमने भी लिए थे। गाइस, ए फॉर्मोसा फोर्ट से आप सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर को आएंगे तो आप पहुँच जाते हैं सेंट पॉल हिल पर। सेंट पॉल हिल पर सेंट पॉल चर्च के सामने सेंट फ्रांसिस जेवियर की मूर्ति है, जो मलक्का के रिच कॉलोनियल पास्ट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। गाइस, चलो अब लेके चलता हूँ आपको चर्च के अंदर की साइड। अंदर जैसे ही हम जाते हैं तो हमें दिखती है सिर्फ चार दीवारी खड़ी हुई और कब्रिस्तान के पत्थर। ये देख के बहुत ही पुराना और हिस्टोरिक फील आता है। ये चर्च अब सिर्फ एक ओपन स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ के स्टोन वॉल्स और ग्रेव मार्कर्स पोर्चुगीज कॉलोनियल एरा की याद दिलाते हैं। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो इस जगह को मिस मत करना। तो दोस्तों, जब आप फोर्ट को देखने के लिए ऊपर थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के आओगे तो वहाँ से आपको ये खूबसूरत सी चीज़ दिखेगी। इसका नाम है मेनारा तामिंग सारी। ये मलक्का का एक बहुत ही आइकनिक स्पॉट है। यहाँ पे आप एक्टिविटी कर सकते हो। ये जो गोल चक्कर बना हुआ है, ये नीचे से स्टार्ट होता है और आपको घुमाता हुआ ऊपर ले जाता है। हम इसमें इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम जब फोर्ट के ऊपर आए हैं तो हमें यहीं से व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है। देखिए, सी व्यू भी है, वहाँ पे क्रूज़ खड़ा है और यहाँ पे ये जो एक्टिविटी होती है इस मीनार में, ये भी आप देख सकते हो। और यहाँ अच्छी अच्छी सी बिल्डिंग आपको दिख रही हैं, घर बने हुए दिख रहे हैं। फोर्ट को कवर करने के बाद हम निकल पड़ते हैं मस्जिद सलाक मलक्का को कवर करने के लिए, जो कि बेहद खूबसूरत मस्जिद है मलक्का में। वाह, कितनी सुंदर जगह है यार। शानू देखो देखो, जब आपको अंदर आना होगा आपको बाहर से ऐसी ड्रेस लेनी पड़ेगी, तभी आप अंदर आ पाओगे।
आपको पता है थोड़े मुस्लिम्स के जो रूल्स होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं, खुद को पूरा कवर रखना होता है। ये देखिए, ये हैं यहाँ के ड्रेस कोड्स, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, और कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। ये सुंदर मस्जिद है यार, बिल्कुल समुद्र किनारे बनी हुई है, और कहते हैं कि जब यहाँ पे टाइड्स ऊंची होती हैं तो ऐसा लगता है कि ये फ्लोट कर रही है मस्जिद पानी में। बेहद खूबसूरत जगह है। वाह, मज़ा आ गया यार, कितनी सुंदर जगह है। ये मस्जिद के साइड पे ना ऐसा लॉबी काइंड ऑफ बना रखा है। देखो कितना सुंदर व्यू है यार। आप चाहो तो बोटिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। गर्मी में भी गर्मी तो लग नहीं रही ज़रा भी, इतनी तेज़ हवा है यहाँ पे, इतनी ठंडी हवा है। रुको एक सेकंड, आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से, है ना सुंदर। अभी हम यहाँ खड़े थे, जब आप इस साइड आओगे ना, इस साइड और भी अच्छा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो अंदर प्रेयर के लिए अलाउड नहीं है, बट अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अंदर नमाज वगैरह पढ़ने के लिए जा सकते हो। और बाकी आप बाहर जितनी भी लॉबी है वहाँ पे तो आप घूम सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। कपड़े आपके ढके होने चाहिए, आपका कोई भी बॉडी पार्ट एक्सपोज नहीं होना चाहिए। खूबसूरत सी मस्जिद को कवर करने के बाद हम निकल लेते हैं वापस बस स्टैंड की तरफ अपनी कुआलालंपुर की बस पकड़ने के लिए। टाइम हो गया 4:04। सो गाइस, अभी हमारा मलक्का का ट्रिप ख़त्म हो गया है, और सुबह जो हमने बस करी थी वो मेल्लोर इंटरलाइन करी थी, और अभी जो बस करी है वो ट्रिपल के एल एक्सप्रेस बस करी है। दोनों इसलिए करी थी ताकि आपको फ़र्क बता सकें, उनकी क्वालिटी में क्या फ़र्क है, सर्विस में और किराए में क्या फ़र्क है। सुबह जो हमने बस करी थी वो हुई थी 12 पॉइंट कुछ रिंगेट्स की, और ये जो अभी वाली बस है वो हमने करी है 14 पॉइंट कुछ रिंगेट्स की। फ़र्क बहुत है। सुबह वाली बस भी बहुत कंफर्टेबल थी, बट अब वाली सुबह कंफर्टेबल है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सीट है ये रिक्लाइनर वाली सीट है, इसको आप ऊपर कर सकते हो अगर आपका सोने का मन कर रहा है या रिलैक्स होने का मन कर रहा है। सीट्स भी आप, मैंने भी पीछे करी नहीं है, बट अभी आप इसको और भी पीछे कर सकते हो जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो, देखो, और आप आराम से सोते हुए जा सकते हो, ठीक है। और बस का जो इंटीरियर है बहुत अच्छा है, सीट्स की जो गैप है, बीच में स्पेस है, वो भी बहुत अच्छा है। मतलब पहले वाली बस से अगर आप 2 रिंगेट ज़्यादा देते हो तो आप बेटर एक्सपीरियंस कर पाओगे अपनी जर्नी को, ठीक है। और नीचे इसके देखो, यहाँ पे आपको ये फुट रेस्ट मिलता है, आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो इसको खोलो, नहीं तो आप बंद कर दो। पहले वाली बस में ये सब चीज़ें नहीं थी। और अगर बारिश की बात करूँ तो यार देखो, फिर से बारिश हो रही है, आज मौसम बेहद अच्छा है। बारिश यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा परेशान करेगी, बारिश होगी बट 10-15 मिनट होके फिर रुक जाएगी। और एक चीज़ बताऊँ आपको, पहले हम ना डे टूर बुक करके आने वाले थे, और उसके मैंने प्राइसेस चेक करे, अपना अगोडा पे चेक करे या क्लूक पे करे, हेड आउट पे करे, तो सबसे सस्ता वाला जो प्राइस था 2 बंदों का, वो KL से मलक्का का डे टूर, वो पड़ रहा था अराउंड 6,000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़, और उसमें सिर्फ लंच इंक्लूडेड था, और आपका यही पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस उसमें इंक्लूडेड थी। बट हमने ये खुद से किया है, तो मैं आपको बताऊँ, होटल से बस स्टैंड तक, फिर बस स्टैंड से मलक्का, फिर मलक्का से साइट सीइंग कवर करके अब फिर हम वापस जा रहे हैं। तो हमारा टोटल खर्चा अगर बताऊँ तो 3100 रुपये तक आया है मैक्सिमम, खाना मिला के। और खाना तो लंच के अलावा हमने और भी ड्रिंक्स मतलब ली हैं, 3-4 बार हमने ड्रिंक्स भी ली हैं, क्योंकि खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, धूप है, थोड़ा मौसम गर्म है, तो वो सब मिला के हमने 3100 से 3200 रुपये मैक्स खर्च किए हैं। हमने भी काउंट भी किया था। तो आप ये देखो कि
6200 कहाँ खर्चा हो रहा था अप्रोक्स, और अब वो हमने किया है 3200 रुपये। 3000 रुपये हमने सेव किए हैं। और हमारे पास अपनी टाइम का भी वो मतलब खुली छूट थी। जब हमें लगा हमने सब कवर कर लिया है तो हम वापसी के लिए निकल गए। तो यही होता है जब आप डे टूर नहीं करके खुद से चीज़ें प्लान करते हो, तो खुद को आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है और आप अच्छे से चीज़ें कवर कर पाते हो, अपना पैसा भी बचा सकते हो। और हम बजट ट्रिप पे हैं तो भाई पैसा बचाना तो बनता ही है। सो दैट वाज ऑल। अभी आपको केएल पहुँच के दोबारा आगे क्या करने वाले हैं वो बताएंगे। भाई ये जो बस स्टैंड है ना कुआलालंपुर का, इतना बड़ा है जैसे किसी छोटे शहर का एयरपोर्ट हो। देखो, और साफ़ सफाई बढ़िया यार, ऐसे बस स्टैंड होते नहीं है वैसे ही अपने इंडिया में, तो मैंने नहीं देखे। अभी हम मलाक्का से कुआलालंपुर वापस आ गए हैं और यहाँ से हमें पकड़नी है फर्स्ट टाइम मेट्रो, क्योंकि हमें जाना है पेटालिंग स्ट्रीट, वहाँ से कुछ सिवोनियर्स खरीदने हैं। और एक और चीज़, हमने यहीं से ही अपना सिंगापुर का बस टिकट खरीद लिया है, जो कि हमें ऑनलाइन बुक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, क्योंकि मेरा इंडियन नंबर एक्टिव नहीं है। जैसे ही हम होटल पहुंचते हैं हमें देखने मिलता है ये सुंदर सा रात का नज़ारा। कितना सुंदर लगता है यार कुआलालंपुर शहर। ये व्यू रोड से था, फिर हम चले जाते हैं अपने होटल के इन्फिनिटी पूल पे, और ये व्यू था इन्फिनिटी पूल से। इतना सुंदर नज़ारा यार रात का, गज़ब। यहाँ करते हैं अपने व्लॉग का एंड। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।